हमारे साथ शरद, हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला भी जुड़ गए हैं। सौरभ, ये दुखद तस्वीरें हैं हमारे पूरे देश के लिए, क्योंकि वो खिलाड़ी जिनके बारे में हम लंबे वक्त से जिक्र कर रहे हैं वो अब इस स्थिति में मजबूर हो गए हैं, ये करने को मजबूर हो रहे हैं कि अब वो अपने मेडल बहाने के लिए हरिद्वार तक पहुंच गए हैं। बिल्कुल, देखिए एक तस्वीर तो हम दिखा रहे हैं कि मेडल बहाने के लिए हरिद्वार पहुंच गए हैं, जिनके बारे में आप बता रही हैं। दूसरी तस्वीर हम यहां से दिखाते हैं, हम बृजभूषण शरण सिंह के घर पे हैं। जंतर मंतर के पास में उनका घर है, बिल्कुल छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मीडिया को आगे जाने की इजाज़त नहीं है, बृजभूषण के घर तक मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा है। पूरा का पूरा जंतर मंतर सील कर दिया गया है, बैरिकेड लगा दी गई हैं, लिख दिया गया है कि यहाँ धारा 144 लगी है और यहाँ आगे किसी को जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बहुत यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है। तो यही वजह है कि जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने से इन पहलवानों को हटा दिया गया रविवार को। और जैसा कि आप और शरद भी बात कर रहे थे कि उस दिन पहले से ही कॉल था इनका, ऐसा नहीं था कि 28 तारीख को नई संसद भवन का उद्घाटन था तो उसी सुबह उन्होंने कहा कि वो मार्च करेंगे। ये पहले से ही उन्होंने कॉल दिया गया था। तो सरकार की तरफ से या पुलिस की तरफ से इनको रोकने की, मनाने की सार्थक पहल क्यों नहीं की गई? क्यों उस दिन ये स्थिति आ गई कि पहलवान और पुलिस सामने, और पुलिस वालों ने पहलवानों को घसीट कर, धक्का देकर उनको हिरासत में लिया और उनका सारा जो टेंट तंबू था यहाँ से उखाड़ करके फेंक दिया। और उसके बाद जब वो तो किया ही, और उसके बाद पहलवानों पर मुकदमा भी कर दिया। ये भी कह दिया कि अब आपको जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो उसके बाद या तो दो यहाँ पर रास्ते थे। जो हमारी बात हुई पहलवानों से, 2 बार दिन में बात हुई हमारी उनसे फ़ोन पर। उनका कहना था कि देखिए हमारे पास कोई चारा नहीं है, जिस तरीके से हमारा बर्ताव हो गया, हमारा घसीटा गया, हमें पीटा गया। बृजभूषण शरण सिंह खुलेआम घूम रहा है, उसे पार्लियामेंट का जो नए उद्घाटन का समारोह था, जाहिर सी बात है वो सांसद है तो उसको इनवाइट किया गया। वो तस्वीरें डाल रहा है, अपनी तस्वीरें डाल रहा है, बाकी नेता उससे मिल रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की, और पॉक्सो के अंतर्गत अगर एफआईआर दर्ज है तो उसमें तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, ऐसा नियम और परंपरा भी रही है। लेकिन अब तक का 1 महीने हो गए हैं एफआईआर के, बृजभूषण शरण सिंह से गिरफ्तारी नहीं हुई है। बृजभूषण शरण सिंह लगातार बयान देते हुए घूम रहे हैं। उन्होंने विनेश फोगाट को मंत्रा तक कहा। इसके बाद 5 जून को एक बहुत बड़ी रैली करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। उस रैली में उन्होंने अयोध्या के साधु संतों, मथुरा से साधु संतों को बुलाया है, तो वो भी साथ में पैरेलल कर रहे हैं। और वहाँ जब एक व्यक्ति को, एक सांसद जिस पर मुकदमा है, एफआईआर है सेक्सुअल असॉल्ट की, वो खुलेआम घूम करके सब कुछ कर रहा है, बयान दे रहा है, पुलिस उसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, उसको Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है सरकार की तरफ से। दूसरी तरफ वहीं जहाँ ये प्रदर्शन कर रहे हैं पहलवान, उनको घसीट करके हिरासत में लिया जा रहा है, उन पर बयानबाजी की जा रहा है, प्रदर्शन करने के लिए उन पर मुकदमा किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई उनके पास ऑप्शन नहीं था। मेडल्स उनके लिए ऐसा लग रहा है कि फांसी की तरह ही हो गए हैं, जिस तरीके से उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है। तो देश के नज़रें अपने तक लाने के लिए उनके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि जब सरकार नहीं सुन रही, प्रधानमंत्री मोदी जब ये लोग ओलंपिक्स से आए थे तो इनसे इंडिविजुअली यहाँ पर मिले थे, सबसे मिले थे, विनेश से भी मिले थे। उन्होंने विनेश को भी कहा था कि इस बार चूक गई, अगली बार मेहनत करना। बजरंग पुनिया से मिले थे। और देखिए बताएं, बजरंग पुनिया के 3 मेडल हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में, बिल्कुल 2 गोल्ड मेडल हैं कॉमनवेल्थ में, 2 गोल्ड मेडल है एशियन गेम्स में। साक्षी मलिक के पास 2 मेडल हैं ओलंपिक्स में। विनेश इकलौती महिला पहलवान है इनके पास कॉमनवेल्थ गेम्स में भी मेडल है, एशियन गेम्स में मेडल है और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी मेडल है। तो ये वो आम कोई रेसलर्स नहीं है, ये विश्व के ज़बरदस्त बड़े रेसलर्स हैं। और ऐसे में जिस तरीके से रवैया रहा है, अगर आप सही गलत का फैसला पुलिस करे, जुडिशरी करे, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन रहा है, प्रशासन रहा है, वो इस पूरे मामले को सुलझाने में नाकामयाब रहा है। चाहे वो खेल मंत्रालय रहा हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस रहा हो, चाहे वो गृह मंत्रालय रहा हो, जिस तरीके से पूरी कहानी अनफोल्ड हो रही है ये काफ़ी दुखद है। जाहिर सी बात है, जो सरकार के सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि कमेटी बनाई गई थी, सब कमेटी बनाई गई थी। जब जनवरी में इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया, सारी सुनवाई हुई थी, रेसलर्स को जुडिशरी पर यकीन नहीं है, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। ये भी कहा गया कि जो मेडल्स इन्होंने जीते हैं ये इनके इंडिविजुअल सौरभ, आपको यहाँ पर कुछ क्षणों के लिए रोकूंगी, क्योंकि कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो हमारे दर्शकों को हम बताना यहाँ पर चाहेंगे। बहुत ही शर्मनाक स्थिति भी है यहाँ पर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर साक्षी मलिक की वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जब वो अपने घर से, जहाँ पर उनके मेडल्स लगे हुए थे, उन्हें दीवार से वो उतारती हुई नजर आ रही हैं।
और वो उस वक्त भावुक भी हैं, आंसू भी उनके बह रहे हैं, क्योंकि बहुत मेहनत होती है, सालों की मेहनत होती है। उसके बाद एक खिलाड़ी इस मुकाम तक पहुंचता है कि वो किसी वर्ल्ड चैंपियनशिप में शिरकत कर रहा होता है, पार्टिसिपेट कर रहा होता है। उस तरह की प्रतिस्पर्धा में वो जो तमाम अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होते हैं उनका मुकाबला करके वो यहाँ तक पहुँचता है कि वो ये मेडल लेकर आता है। तो इन मेडल्स का लौटाना या पानी में बहाना एक कोई सांकेतिक विरोध लग सकता है किसी को, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनकी सालों की मेहनत की एक कमाई है जिसमें पूरे देश का नाम रोशन हुआ है। और उसे जब वो बहाने जा रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है, बहुत भावुक, परेशान करने वाला लम्हा है, और उन्हें ये करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ये कहीं ना कहीं वाकई में बेहद शर्मनाक स्थिति है। यही बात सौरभ हम अभी कर रहे थे जब आप भी कह रहे थे कि कितनी वर्ल्ड चैंपियनशिप्स इन खिलाड़ियों ने जीती हैं, जो इस वक्त इस तरह से, चाहे वो पुलिस के द्वारा घसीटे जा रहे हों, चाहे वो इस तरह से हरिद्वार में नजर आ रहे हो। इस वक्त भी सौरभ हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जब हरिद्वार वो खिलाड़ी पहुंचे हुए हैं और कुछ देर तक वो अपने सीने से लगा के अपने मेडल्स को भावुक हुए, रोए, और उसके बाद अब वो वहीं पर बैठ गए हैं। अब देखना होगा सौरभ आगे क्या कुछ होता है, कि क्या इन्हें इन मेडल्स बहाने की इजाज़त दी जाती है या वहाँ पर भी कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन सौरभ ये भी एक बात है कि जिस तरह के आरोप बृजभूषण शरण सिंह पर लगे हैं, अगर कोई और इस तरह का आरोपी होता तो शायद कार्रवाई की जो हालत है वो दूसरी तरह की होती। सौरभ देखिए अदिति, आपको याद होगा लखीमपुर खीरी में जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी, उनके बेटे ने, मोनू मिश्रा ने किसानों पर गाड़ी थार चढ़ा दी थी, कई किसानों की मौत हुई थी, उसके बाद हिंसा हुई थी। लगातार जो किसान यूनियन है वो अजय मिश्रा टेनी चूँकि गृह MOS गृह थे हैं अभी, उनके इस्तीफे की मांग की, लेकिन उनका इस्तीफा नहीं। ये एक कहानी, ये एक और ऐसा नहीं है कि पहली बार है कि जब आरोप लगे आप पर और कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अजय मिश्रा टेनी जो गृह राज्य मंत्री हैं उन पर उनका इस्तीफा नहीं हुआ। अब अगर आप बात करें बृजभूषण शरण सिंह की, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुकदमा पॉक्सो एक्ट में है। पॉक्सो एक्ट में नियम है कि गिरफ्तारी होती है। अदिति, जब ये पूरा मामला हुआ तो थोड़ा पढ़ना शुरू किया कि क्या कभी इतिहास में हुआ है। 1960 में जो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बॉक्सर हैं मोहम्मद अली, उस समय उनका नाम क्लैशियस क्ले था, उन्होंने 1960 में अपना ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल रेसिज्म के खिलाफ ओहायो रिवर में फेंक दिया था। उन्होंने भी अपना जो मेडल था, गोल्ड मेडल था, वो रेसिज्म के खिलाफ था, उन्होंने ये बहा दिया। तो 1960 में ऐसा हुआ था, मोहम्मद अली ने ऐसा किया था। और मोहम्मद अली को हम सब जानते हैं, जो उनसे ज़बरदस्त ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बॉक्सर हैं वर्ल्ड के। तो ये ऐसा हुआ है, और वैसे ही आज यहाँ हम भारत में देखने को मिल रहा है। शायद कुछ चीज़ें इतिहास में जाएंगी, और ये शायद ये तस्वीरें भी इतिहास में जाएंगी। बात ये नहीं है कि गलत और सही क्या है, लेकिन सबसे बड़ी विफलता है कि इस पूरे प्रोटेस्ट को शायद बहुत मिस हैंडल कर लिया गया। अगर वो ये स्थिति क्यों नहीं दी गई? ठीक है, अगर आप बृजभूषण पर FIR कर लेते हैं, इनको गिरफ्तार नहीं किया, तो आप पहलवानों को समझाते, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर, वो इंटरवेंशन कर लेते। 28 तारीख को संसद तक मार्च करेंगे, इन्होंने एक हफ्ते पहले ही अनाउंस कर दिया था। तो उस दिन तक इंतजार क्यों किया? क्या पुलिस को एक मौका चाहिए था कि उनको हटाना है? तो हमारे पास बहाना है कि 28 तारीख को ये आएंगे। सवाल भी है कि क्या इस पूरे मामले को उस तरह से देखा गया, उस तरह से हैंडल किया गया जिस तरह से किया जाना चाहिए था? तो ये तस्वीरें हरिद्वार से आ रही है सीधे, जहां पर हमारे पहलवान, हमारे खिलाड़ी जो मेडल लेकर आए थे, अपनी मांगों को लेकर वो पिछले 1-1.5 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं जंतर मंतर पर अपनी सुनवाई को लेकर। उन्होंने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं।